सब लोग को जय मसीह। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग प्रभु का महिमा और स्तुति के लिए हम लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और हम लोग परमेश्वर के भक्त हैं और परमेश्वर के सेवा में अपने जीवन को समर्पित किए हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो प्रभु ने हम लोग को ग्रहण किया है और बुलाया है, चुना है। भजन संहिता 73 यह जो है आसाफ का भजन है और बाइबल के अंक शास्त्र के अनुसार 73 जो नंबर है उसका मीनिंग है दिव्य अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाने का प्रतीक है। और हम जानते हैं कि आसाफ जो है दाऊद और सुलेमान के ज़माने का महान संगीतकार और गायक भी था। यह जो भजन है आसाफ का बहुत तरह से हमें बतलाता है। जैसे हमारे जीवन में जब हम बीमार पड़े, वेलूर में एडमिट हुए और ऑपरेशन के वक्त में बहुत चीज़ सोचने लगे, तो यही भजन जो है हमें नर्सिंग का काम किया, मतलब पालन पोषण किया, जिससे हमको साहस मिला और परमेश्वर के प्रति हमारा श्रद्धा भक्ति और बढ़ गया। इसलिए आसाफ के जीवन में हम ये देखते हैं कि आसाफ जो है जब दुनिया को देखता है, वह संसार के कार्य शैली जो है, अन्याय जो दुनिया में होता है और अन्याय के प्रति जो आसाफ का दिल दिमाग में एक शंका पैदा होता है, इसलिए यह भजन जो है व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत आसाफ जो यहाँ पर काव्य लिखता है वह व्यक्तिगत बात करता है, व्यक्तिगत। तो आसाफ का दुनिया से जो उसको शंका निराशा था, तो उसमें यह आसाफ देखा संसार में ऐसे लोग हैं, काम उनका अच्छा नहीं है, उनका नाम दुष्टता में है। लेकिन फिर भी उसको देखेंगे हम, एक दो वचन को केवल देखेंगे। जब उसे आशंका होता है, वह लिखता है कि मैं डगमगाने लगा। जब संशय होता है तो आसाफ जो है डगमगाने लगता है। वो बोलता है अपने वचन में, गीत में, कि मैं डगमगाने लगा। वो क्यों डगमगाने लगा, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर जो है आसाफ इस बात को कह रहा है कि दुनिया में जो देखते हैं हम कि जो दुष्ट लोग हैं वो बहुत खुशी से शांति से जी रहे हैं और उनको मरते हैं बड़ा आसानी से, अच्छा से। उसी तरह से हम सबोपदेशक 7:15 देखेंगे, इसी का प्रसंग मिलता है। यहाँ पर ये जो सबोपदेशक सुलेमान जो लिख रहा है, तो उसमें लिख रहा है कि जो दुष्ट है द्रुगाई होता है, बहुत दिन तक जिंदा रहता है। और एक आदमी जो धर्मी है, कार्य अपना करते करते बेचारा बेहाल हो जाता है, थक जाता है। उसी तरह से हम 8:14 देखेंगे। 8:14 पढ़िए। हाँ, एक व्यर्थ बात करने पर होती है, अर्थात ऐसी धर्मी है जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट है जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। हाँ, यहाँ पर भी देखते हैं
एसाप का जो गीत है उससे मिलता जुलता है, जो सुलेमान लिखता है। वहाँ पर भी यही प्रकट होता है जो यहाँ पर लिखा है। फिर हम देखेंगे एक वचन बड़ा मुझे अजीब लगता है। अय्यूब जो है संसार को जब देखता है तो यही सारी बातों को देख रहा था। एक जगह लिखता है कि वो लक्की मैन होता है, लक्की मैन है मतलब बड़ा भाग्यशाली है। वो चाहता है धन दौलत या जो भी वो उसे मिलता है। ये एसाव जो है इन बातों से वह शंका करता है और वो ईर्ष्या भी करता है। ये लिख रहा है एसाव। तो एसाव के जीवन में जो है, हम लोग के जीवन में भी कभी कभी इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। जब हम लोग कष्ट में कठिनाई में, तो एसाव यह देख रहा है कि एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में इस तरह का न्याय जैसा नहीं लगता है, लेकिन दुष्ट लोग के जीवन में अजीब है। लेकिन जब हम देखेंगे सबोपदेशक में, तो सबोपदेशक में एक लिखता है 12 का 8 का 12 13 पढ़िए। चाहे पापी 100 बार बात करे और अपने दीन बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसके अपने सम्मुख जाकर उनका भय से चलते हैं उनका भला ही होगा। यहाँ पर ये जो आगे जो वचन से हम देखेंगे तो यह स्पष्ट होता है कि जो दुष्ट लोग के परमेश्वर रखा है ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर माने कुछ समय के लिए दिखने को मिलता है, लेकिन अस्थाई चीज़ है जो परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर बिल्कुल न्यायी है, वह न्याय करने वाला है। ऐसा नहीं कि धर्मी जो व्यक्ति है उसको वो आशीष नहीं देगा, या धर्मी व्यक्ति को रक्षा नहीं करेगा, या धर्मी व्यक्ति के साथ वो प्रेम नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखने में हमको कभी कभी मिलता है इस बात को। तो एसाव भी इसी बात को देखा और उसका समाधान में जब देखते हैं कि एसाव क्या किया, तो लिखता है एसाव कि जब हम परमेश्वर के मंदिर में गए, जब उसके पास हम हुए, जब उससे हम भेद की बातों को समझने का कोशिश किया, तो परमेश्वर जो है दिखलाया कि एक दुष्ट जो है वैसे जगह में रखा है जो कभी भी वो गिर जाएगा, गिर के नाश हो जाता है। ये एसाव को देखा, एसाव देखा। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से ये समझते हैं कि हमें दुनिया के लोगों से या संसार की बातों से तुलना नहीं करना चाहिए, कंपेयर हमें नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के नज़दीक जा कर के परमेश्वर से जो हमें आशीष लेना है, या परमेश्वर के तरफ हम जाएंगे, परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो हम उससे बचेंगे। जैसे एसाव का आशंका इसी में हुआ था कि वह दुनिया को देखने लगा था, इसलिए वह उसे आशंका हुआ। इसलिए हमें भी दूसरे को आप तुलना नहीं करना चाहिए। दूसरे को जीवन जब देखते हैं कि वो बहुत अच्छा गाड़ी से चला रहा है, वह जो है उसका बहुत बढ़िया महल हो गया, बड़ी ठाठ बाट से जी रहा है, तो हम भी सोचने लगते हैं कि मैं तो परमेश्वर के साथ हमेशा चलता हूँ, परमेश्वर के साथ रहता हूँ, इतना कष्ट और दुख हमें होता है, फिर भी परमेश्वर क्या ऐसा करता है? तो इसी तरह एसाव के जीवन में यह चीज़ हुआ। आप फिर देखते हैं कि एक दुष्ट जो है वो परमेश्वर को कैसे इनकार कर देता है, और नीति वचन में भी है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि
एक दुष्ट जो है 11 में लिखता है, पढ़िए। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? यही बोला, इसका मीनिंग यही है कि एक दुष्ट लोग परमेश्वर को इनकार करता है, और जो परमेश्वर को इनकार करता है वो उसको दुष्ट के दर्जा में रखा गया है। जो परमेश्वर को इनकार कर देता है, परमेश्वर से जो दूर होता है, एक दुष्ट आदमी क्या सोचता है कि हम जो कर रहे हैं परमेश्वर क्या कर सकता है, या जो मैं करता हूँ मैं इसको खुद जानता हूँ, इस तरह से एक मनुष्य सोचता है और यह दुष्ट का कर्तव्य हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के पास एसाव जाता है, तब जो है एसाव जो है वो भली बातें समझ में आता है, परमेश्वर की बातों को समझता है, और उसी समय वह समझता है कि एक दुष्ट जो आदमी है उसको कैसा जगह पर परमेश्वर रखा है, फिसलन जगह पर रखा है, वो फिसलने वाला जगह पर रखा है जो कभी भी गिर सकता है। वो इस तरह से एसाव उसके बारे में बोलता है। और अंत में एसाव जो है 28 में पढ़िएगा, 28। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। यहाँ पर एसाव कहता है कि परमेश्वर के साथ रहना ही हमारे लिए बहुत है। दाऊद भी जब युद्ध कर रहा था और बहुत परेशानी में फंस गया था, तो दाऊद जो है शारीरिक और मानसिक दोनों के बीच में वह पड़ा हुआ था। उसी वक्त दाऊद जो है यह कहता है इस बात को कि हम जब मंदिर में आराधना करते थे, प्रतिदिन करते थे, और वो आज मैं उससे वंचित हूँ। आज वंचित हूँ मतलब मुझे कितना पीड़ा हो रहा है। दाऊद को इतना पीड़ा हो रहा था। तो यहाँ पर भी एसाव जो है वही कह रहा है कि परमेश्वर के पास रहना हमारे लिए ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें भी परमेश्वर के पास या परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के काम जब हम लोग करते हैं तो बड़ी बात होता है। अब अगर हम 73 भजन संहिता जो 73 है, अगर नया नियम से तुलना करें या देखें उस दृष्टिकोण से, तो वहाँ पर भी यह स्पष्ट होता है, जैसे चेले लोग के जीवन में जब देखेंगे, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और तब जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं उनके प्रचार में उनके जो मृत्यु है उसके समीप जब हम आते हैं तो यह जो है 73 से मिलता जुलता कई बात है। और इस तरह से परमेश्वर हम लोगों को सिखाना चाहता है कि हम दुनिया के लोगों से तुलना ना करें, बल्कि परमेश्वर के शरण में, परमेश्वर के अधीन होकर के हम आगे बढ़ें तो हमें बहुत कुछ परमेश्वर हमें देगा। प्रभु की स्तुति और महिमा।